A very good morning to all my dear students. Today we will start Honeydew chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Roy for class 8 English. Before starting the chapter, we will see character sketch. Character sketch will include all the characters from the story. आइए हम लोग अब देखते हैं पहला कैरेक्टर बिपिन चौधरी. ही इज़ एन ओल्ड मैन हु हैड नो चिल्ड्रेन. वह एक वृद्ध व्यक्ति हैं और उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं. ही वॉज लिविंग ए लॉनली लाइफ आफ्टर हिज वाइफ्स डिमाइस. अपने पत्नी की मृत्यु के बाद वह एक अकेले ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं. ही वॉज वर्किंग इन हिज रेप्यूटेड फार्म एट ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एंड अ फ्यू फ्रेंड्स ओनली. वह एक फार्म में एक महत्वपूर्ण पद पर विराजमान है, रिस्पॉन्सिबल पद पे विराजमान है और उन्हें मित्र बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, अर्थात उनके मित्र कम हैं. ही हैड अ केन इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स. उनके अंदर एक बहुत बड़ी शौक़ थी वो पुस्तक पढ़ने की. दिस इज शोन इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. यह कहानी के शुरुआत में ही पता चलता है. ही स्टॉप्ड हिज कार एवरी मंडे इन द न्यू मार्केट टू बाई बुक्स. प्रत्येक सोमवार को जब वो ऑफिस से रिटर्न हो रहे होते हैं वहाँ न्यू मार्केट में अपनी कार को रोकते हैं और वहाँ से किताबें खरीदते हैं. ही नेवर वांटेड टू वेस्ट हिज टाइम इन आइडल चैटिंग. वह अपना समय बकवास की बातों में कभी नहीं खराब करना चाहते हैं. और बिपिन बाबू जो इस कहानी के मेन हीरो हैं. अब सेकंड जो कैरेक्टर है परिमल घोष. आइए इनके बारे में जानते हैं बच्चों. ही इज़ राउंड फेस्ड मिक लुकिंग मैन हु इंट्रूड बिपिन चौधरी इन द बुक शॉप. राउंड फेस्ड उनका जो चेहरे की बनावट है, मिक है, पोलाइट हैं और वो बिपिन चौधरी से बुक शॉप में मिलते हैं. ही ट्राइड टू मेक बिलीव बिपिन बाबू दैट ही हैड गॉन टू रांची. उन्होंने भरपूर कोशिश किया था बिपिन बाबू को यकीन दिलाने के लिए कि वह रांची गए थे. ही ऑल्सो प्रोवाइडेड मेनी एविडेंस दैट मेक बिपिन बाबू रिलाई ऑन हिज स्टेटमेंट. उन्होंने बिपिन बाबू को कई ऐसे साक्ष्य भी दिए थे जिससे ये पता चल पाए कि बिपिन बाबू वाकई रांची कभी गए थे. अब तीसरा जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बच्चों वो है चुन्नी लाल. ही इज ए स्कूल फ्रेंड ऑफ बिपिन चौधरी. ये बिपिन चौधरी के स्कूल के मित्र हैं. ही प्रीवियसली वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी बट नाउ ही इज़ इन सर्च ऑफ ए जॉब. वह पहले तो एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब किया करते थे लेकिन अब उनकी जॉब छूट गई है और एक वो जॉब के सर्च में हैं. ही केप्ट विजिटिंग बिपिन बाबूज हाउस अबाउट द जॉब बट बिपिन बाबू ऑलवेज डिसरिगार्ड्स हिम. वह प्रायः बिपिन बाबू के घर पे उनसे मिलने के लिए आते थे जॉब के सिलसिले में, कहीं वो जॉब उनको लगवा दें, लेकिन बिपिन बाबू ऐसा नहीं करते थे. इसके बजाय वो और उनको डिसरिगार्ड करते थे, डिसरिस्पेक्ट करते थे. ही हैड नॉट ऑल्सो हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली ड्यूरिंग नीड. उन्होंने चुन्नीलाल जी को मदद के समय में जब ज़रूरत उनको थी तब उन्होंने उनकी कोई पैसे से मदद नहीं की थी. सो ही ट्राई टू टेक रिवेंज बाय फ्रस्ट्रेटिंग हिम थ्रू हिज इमेजिनेटिव आइडियाज़. इसलिए चुन्नीलाल जी ने एक प्लान बनाया था, योजना बनाई थी कि बिपिन बाबू को वो फ्रस्ट्रेट करें अपने इमेजिनेटिव आइडियाज़, मनगढ़ंत कहानियों के द्वारा. अब नेक्स्ट चौथा जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर परेश चंद्र. ही इज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज. एक यंग नवयुवक हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, चमकीले आँख है. ही ट्रीट्स बिपिन बाबू फॉर हिज लॉस ऑफ मेमोरी. वो बिपिन बाबू का इलाज करते हैं उनके मेमोरी खो जाने के लिए. बच्चे इससे पहले कि लेसन को हम लोग देखें टर्म्स एंड मीनिंग्स देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट है. जैसे पहला आइडल चैट. आइडल चैट का मतलब होता है अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन. मिक का मतलब क्वाइट. अटर डिसबिलीफ मतलब कंप्लीट सरप्राइज. रिग्रेटेड फेल्ट सॉरी एंड सैड. इंटीमेट वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट. नेक्स्ट देखते हैं डेलिब्रेट. डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली. इनसैनिटी मेंटल इलनेस. गोइंग नट्स मीन्स गोइंग मैड, पागल हो जाना. सरकास्म
सटायर व्यंग करना। गेटिंग इन टू पीपल्स हेयर मतलब इंटरफेयर करना, अनॉय करना लोगों को। स्नगल इन कंफर्टेबल पोजिशन। नंबर 12 स्लीथिंग। स्लीथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग, जांच पड़ताल करना। कंसाइंटियस का मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट। हैविंग ए रफ टाइम का मतलब हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। डिड नॉट बीट अबाउट द बुश मीन्स केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधा सीधी बात को करना। ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन। थ्रो योर माइंड बैक मतलब थिंक बिफोर एंड रिकॉल ए पास्ट इवेंट, किसी पुरानी चीज़ों को याद करना। ट्रैंक्विलाइजर अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एक मेडिसिन जो कि दर्द निवारक दवा है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को हटा देती है। अब देखते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन। इट वॉज ए हैबिट ऑफ बिपिन बाबू टू स्टॉप ऑन ए बुक शॉप इन न्यू मार्केट टू परचेज द बुक्स ऑफ इट्स इंटरेस्ट। बिपिन बाबू की हैबिट थी कि वह न्यू मार्केट में हर मंडे को रुकते थे और जहाँ से वो रुककर किताबें खरीदते थे। ये इस बात से ये पता चलता है कि उनकी जो किताब में बहुत ही इंटरेस्ट थी। बट वन डे ही इनकाउंटर्ड विथ परिमल घोष हु हैड रिकॉग्नाइज्ड मिस्टर बिपिन चौधरी एंड बिपिन रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हिम। एक दिन उनकी मुलाकात वहीं उसी शॉप के दुकान पे परिमल घोष जी से होती है, जहाँ की परिमल घोष जी को बिपिन बाबू पहचानने से मना कर देते हैं। वहीं परिमल घोष कहते हैं कि मैं तो आपको जानता हूँ। एज ए प्रूफ ही नरेटेड हिम रांचीज इंसिडेंट बट बिपिन रिप्लाइड दैट ही हैड नेवर बीन टू रांची। प्रूफ के लिए जो मिस्टर घोष हैं वो इनको रांची का एक वाक्यांश बताते हैं, घटना बताते हैं, लेकिन बिपिन बाबू ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वो तो रांची कभी गए ही नहीं। लेटर बाद में घोष डिस्क्राइब्ड हिम हिज पर्सनल डिटेल्स एज फैमिली, वाइफ एंड किड्स, धीरेन्द्र मुखर्जी, हिज बंगला एटसेट्रा, बट स्टिल बिपिन बाबू वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। बाद में परिमल घोष जी ने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताया, जैसे उनके फैमिली, वाइफ, बच्चे, दिनेश मुखर्जी जो उनके मित्र थे, उनके बंगला के बारे में बताया, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू इस बात से इनकार करते गए कि वह मिस्टर परिमल घोष जैसे व्यक्ति को जानते नहीं हैं। लेटर बिपिन बाबू थॉट ओवर इट, बाद में बिपिन बाबू ने इस पर विचार किया। ही वॉज कन्फ्यूज्ड वेदर मिस्टर परिमल घोष वॉज लाइंग और ही वॉज लूजिंग हिज मेमोरी। देन ही डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी सो दैट ही कुड कन्फर्म द मैटर। बाद में बिपिन बाबू को खुद में कन्फ्यूजन महसूस हुई और उन्हें लगा कि परिमल घोष शायद झूठ बोल रहा है, या फिर उन्हें लगा कि मेरी मेमोरी तो कहीं ख़राब नहीं हो गई है, कम तो नहीं हो गई है। इसीलिए उन्होंने दिनेश मुखर्जी जी को कॉल किया कन्फर्म करने के लिए। बट व्हेन ही टॉक टू दिनेश ही ऑल्सो रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड रिकॉल्ड हिम अदर इवेंट्स ऑल्सो। लेकिन हुआ बच्चों क्या, यहाँ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दिनेश मुखर्जी को जब वो कॉल करते हैं तो दिनेश मुखर्जी ने भी उन्हीं बातों का जिक्र किया जिन बातों का परिमल घोष ने उन्हें बताया था। वो कहते हैं हाँ आप रांची तो गए थे। इससे इन बातों को सुनकर बिपिन बाबू का सिर चकरा गया। बिपिन बाबूज हेड बिगैन टू स्पिन। नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड होम फ्रॉम ऑफिस हिज सर्वेंट टोल्ड हिम दैट मिस्टर चुनीलाल वांटेड टू मीट हिम। अगले दिन जब वह ऑफिस से घर गए तो उनके सर्वेंट जो बिपिन बाबू के सर्वेंट थे, उन्होंने बिपिन बाबू को बताया कि आपसे चुनीलाल जी मिलना चाहते हैं। चुनीलाल asked him for money as a help, but बिपिन बाबू refused to give him the asked money. चुनीलाल जब उनसे मिले उन्होंने बिपिन बाबू से कुछ पैसे उधार मांगे और कहा कि कुछ पैसे की आवश्यकता है, कृपया उन्हें दे दें, लेकिन बिपिन बाबू ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। Besides all this, he began to confirm about the incident of Ranchi and about his last job. कि इसके अलावे उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके अलावे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चुनीलाल जी से ये कन्फर्म करने लगे रांची के इंसिडेंट के बारे में और इसके बारे में कि उनका लास्ट जॉब क्या था। बट चुनीलाल ऑल्सो रिप्लाइड द सेम लाइक मिस्टर दिनेश मुखर्जी एंड मिस्टर परिमल घोष। लेकिन चुनीलाल जी ने भी वही बताया जो दिनेश मुखर्जी ने उन्हें बताया था और परिमल घोष जी ने बताया था। दिस वॉज द टाइम व्हेन ही कॉल्ड फॉर डॉक्टर परेश चंद्रा हु गिव हिम रेमेडी ट्रीटमेंट। अब यह समय आ गया था जब मिस्टर बिपिन बाबू को ये लग रहा था कि अब उन्हें डॉक्टर परेश चंद्रा से ट्रीटमेंट करानी चाहिए। उन्हें लगा कि जैसे वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, लॉस ऑफ मेमोरी उनको हो रही है। एट द एंड ऑफ द लेसन वी सी दैट बिपिन हिमसेल्फ वेंट टू हुड्रो फॉल्स इन रांची बट कुड नॉट रिट्रीव हिज मेमोरी। लेसन के अंत में हम लोग देखते हैं बिपिन बाबू खुद से रांची जाते हैं, हुड्रो फॉल्स में जाते हैं और जाके वहाँ पे कोशिश करते हैं
उन पुराने यादों को वापस लाने की, याद करने की। आफ्टर रीचिंग हुड्रो ही फेल्ट अनकॉन्शियस, वहाँ जाते हैं तो वो गिर जाते हैं और गिरने से वो अचेत हो जाते हैं। बाद में वो जब उनको होश आता है और फिर वो रांची आते हैं, फिर वो कलकत्ता आते हैं, सॉरी। लेटर ऑन ही हैड रिटर्न कलकत्ता फीलिंग दैट ही वुड लूज एवरीथिंग। बाद में वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं इस उलझन में कि वो सब कुछ खो देंगे। एट लास्ट विपिन बाबू सर्वेंट ब्रॉट टू हिम अ लेटर विच डिस्क्राइब्ड अबाउट चुनीलाल रिवेंज फॉर नॉट हेल्पिंग हिम विथ मनी एट द टाइम ऑफ नीड। अंतोगत्वा बच्चों, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ना तो विपिन बाबू की मेमोरी खराब थी, ना ही उन्हें कोई बीमारी हुई थी, बल्कि ये एक बदला का भाव था चुनीलाल जी के तरफ से। आपको याद होगा कि चुनीलाल जी उनके पास मदद के लिए आए थे, कुछ पैसे मांगने आए थे, जो कि विपिन बाबू ने उन्हें मना कर दिया था। चुनीलाल जी ने ही प्लान बनाया था कि उनको परेशान किया जाए। बाद में वो लेटर के थ्रू इन्हें बताते हैं कि आप डरिए मत, घबराइए मत, ये हमारा एक प्लान था, आपने मेरी मदद नहीं की थी, इसी का रिवेंज था, बदला था। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।